सतगुरा मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अमर न होए 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 तेरे सतगुरा न पाया कर पाप थके सब कोए न पाया कर पाप थके सब कोए सहस सियान कर गए मन को रे रंग न कोए मैं तुझ बिन अमर न होए मैं तुझ बिन अमर न होए लगे गुरु लगे गुरु लगे गुरु
श्री गुरुनानक धर्मार्थ हॉस्पिटल के नाम से प्रभु कृपा से निरंतर 1995 से आज तक निरंतर प्रभु की उनकी शरण में जितने भी यहाँ के हैं ट्रस्टी श्री हैं, स्टाफ श्री हैं, उनकी सेवा भाव से सीख के प्रभु की आज निरंतर यह सेवा चलती चली आ रही है। यह संस्था निरंतर सभी जितने भी यहाँ पे गरीब दुखी आते हैं सबकी सेवा करती है। बहुत ही कम एकदम नहीं मात्र उनसे चार्ज लिया जाता है। 50 रुपये में MD डॉक्टर सेवा देते हैं, साथ में 5 दिन की दवा भी दी जाती है और MBBS डॉक्टर की 20 रुपये उनसे चार्ज लिया जाता है और उनसे पेशेंटों को मरीजों को सेवा दी जाती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफली सभी डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है, डेंटल डिपार्टमेंट है, लैब है। हम फ्री में डायलिसिस सेवा देते हैं और सभी OPD है और साथ में ICU अभी सुविधा भी प्रभु कृपा से चालू हो गई है। ICU की सेवा भी निरंतर चलती चली आ रही है और सभी ऑपरेशन होते हैं। भविष्य में कैथ लैब मैनेजमेंट द्वारा विचार किया जा रहा है, उनकी प्रभु कृपा रहेगी तो कैथ लैब की सेवा भी निरंतर वो भी स्टार्ट की जाएगी। और यहाँ पे जो भी दुखी जन आते हैं प्रयास यही रहता है कि वो यहाँ से ठीक होके जाए, उनका कम से कम पैसा लगे। यही हमारा पूरी मैनेजमेंट का सभी स्टाफ का यही रहता है, जो भी आए यहाँ से ठीक होके जाए और खुशहाल रहें। बस यही कृपा है प्रभु की, सबके ऊपर बनी रहे। सतनाम जी। सतनाम वाहिगुरू। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरीश सर्वेश पांडे है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। अच्छा जी। और कब से आप यहाँ पर? हम यहाँ पे 2019 से हैं। 2019 से, मतलब कोरोना काल भी आपने यहाँ पे? कोरोना काल फर्स्ट कोविड सेंटर, सेकंड कोविड सेंटर भी हमारी हॉस्पिटल ने चलाया था। हाँ। और सूरत, हाँ, जितनी भी है सूरत की जितनी भी हॉस्पिटल है जी, ऑल ओवर सूरत में सबसे कम चार्ज में हमारी हॉस्पिटल ने यहाँ पे सेवा दी है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट का चार्ज था उससे भी हमने सस्ता उससे भी कम में दिए। जी जी। तो ये तो बड़ी गवर्नमेंट है ना, वाहिगुरु की गवर्नमेंट। हाँ, तो इनसे बड़ी कोई गवर्नमेंट ही नहीं हो सकती। सर आप हमें थोड़ा जरा दिखा सकते हैं हॉस्पिटल में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है? जरूर। कोई आपका कोई मुझे ले जाए दिखा दे तो, ताकि आपका टाइम मैं वेस्ट ना करूँ। जी जी। कोई अगर आपका कोई मुझे अरेंज करा दीजिए प्लीज। थैंक यू। तो ये डॉक्टर साहब अमरीश पांडे जी थे जिन्होंने हमें गुरुद्वारे की जानकारी दी। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं गुरुद्वारे में जो भी सर ने बताया उस तरीके से वो सब आपको फॉलो करते हैं। वैसे उधर पे ही निकल चलेंगे, ऐसे आ रही है उधर कोई निकल जाएंगे। ओके।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा आपने देखा गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जो कि सूरत गुजरात में है, कल हम यहाँ पहुंचे थे और यहाँ की सारी वीडियो बनाई है और यहाँ की काफ़ी सारी एक्टिविटी है। इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो कहीं और अगर कोई ऐसा है जिसको इलाज की या किसी भी तरह की ज़रूरत है वो यहाँ आ सकता है। मैं मिनिमम अमाउंट पे, गवर्नमेंट से भी कम अमाउंट पे यहाँ पे उनका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। आपको मैं अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो ये था सूरत का गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा और यहाँ पे अगर कोई आता है तो उनके लिए रहने वहने के भी एक यात्री निवास बना हुआ है, वहाँ पे भी रह सकता है। तो नेक्स्ट गुरुद्वारे के लिए चलिए मेरे साथ, हम लोग किसी सूरत के और दूसरे गुरुद्वारे में जाते हैं। और अगला गुरुद्वारा रहेगा हमारा बड़ा गुरुद्वारा इंटरेस्टिंग जो है आपके लिए, वह है भरूच का चादर साहिब गुरुद्वारा। वहाँ पे गुरु नानक देव जी ने एक वो मैं नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया था। गुरु नानक देव जी उधर खुद आए थे, जिस वजह से उस गुरुद्वारे का नाम चादर साहिब गुरुद्वारा पड़ा है। तो हमारी अगली यात्रा वहाँ की रहेगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी अगली वीडियो के लिए। प्लीज़ आप संगत जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है लाइक कीजिए और वाहिगुरु लिखना मत भूलिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की